नहीं होगी जहां सीट थी, नहीं तो ये सरकार नहीं चलेगी। ये हो रही है या कराई गई, ये शब्द इस्तेमाल किए। इसका मतलब साफ संकेत है कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। और क्या सारे वकील तय करेंगे कि एक और जबरदस्त, इससे भी कई गुना बड़ा वकीलों का ही प्रदर्शन। और उन्हें यूटर्न लेने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो मोदी उन्हें दे सकता है, जो मोदी ऑफर कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा इनको इंडिया गठबंधन की सरकार में। ये जो सारी चीजें हैं, संविधान खतरे में है। और मोदी जब तक राजनीति में है तब तक संविधान खतरे में है, उसका खतरा टला नहीं। इसको मोदी की राजनीति को खत्म करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है कि पूरी संसद पे वो कब्जा करना चाहती है कि वो जैसे चाहे करे। जिस तरह की गुंडागर्दी उसने पहले की और जिस तरह से उसने चाहा कि भाई संसद को जैसे चाहे कराएं, 150 सांसदों को निकाल के बाहर कर दिया। और उसके बाद में जो आईपीसी है, जो एविडेंस है और जो सीआरपीसी है, उसमें अमेंडमेंट करके और बिना किसी उसके चर्चा के, बिना किसी वोटिंग के वो पास करा लिया। तो ये जो गुंडागर्दी रही है वो इसलिए चाहती है कि पूरी तरह से संसद पे उसका कब्जा हो। लेकिन विपक्ष को, मेरा मानना यह है कि विपक्ष को अपना स्पीकर बनाने के लिए पूरी रणनीति अपनानी चाहिए। तमाम जो लोग हैं, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इन सबको साथ में शामिल करना चाहिए और अपना स्पीकर बनाना चाहिए। और रही दूसरी बात, अगर वो समर्थन करने की बात करें कि ठीक है हम समर्थन करेंगे, तो डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा और वो लीनियंट क्या हो सकते हैं। ये सब जानते हो कि अगर स्पीकर उनका रहेगा तो देश को खतरा ही है। बावजूद उसके अगर विपक्ष ये कह रहा है कि हमारा डिप्टी स्पीकर हमें दो, जिस स्पीकर हमारा विपक्ष का रहेगा, इससे बड़ी कौन सी बात है। लेकिन वो समझ रहे हैं कि मोदी इस तरह का व्यक्ति है, वो हर जगह चाहता कि सब जगह कब्जा उसका रहे, इसलिए वो डिप्टी स्पीकर भी देने को तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ खुल के संघर्ष होना चाहिए इस पर। सरकार के खिलाफ अगर नहीं होती है, लाओ विश्वास मत, वो लेके आओ, अविश्वास प्रस्ताव लेके आओ। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को फोन करके भी इस बारे में जानकारी ली थी, लेकिन राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया लोकसभा स्पीकर। हाँ, बिल्कुल सही किया उन्होंने, बिल्कुल सही किया। नहीं, बिल्कुल इसमें क्या शक है। अत्याचार लगातार बढ़ा, अत्याचार इस कदर बढ़ा है कि बिना संविधान में संशोधन किए उनका रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। सब कुछ आप प्राइवेट कर रहे तो रिजर्वेशन किसका खत्म हो रहा है? SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म हो रहा। दूसरा, जो उनको हक और अधिकार देने चाहिए थे, कौन से अधिकार दिए गए? कुछ नहीं। यहाँ तक कि जो शिक्षा पा रहे थे पहले, वो शिक्षा भी आप छीने उनसे। भाई प्राइवेट हाथों में आप शिक्षा दे रहे हैं, इतनी महंगी शिक्षा हो गई, कौन पढ़ेगा? और लगभग 1 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं, ये इसी 10 साल में हुआ। तो ये जो सब कुछ हुआ है, इससे साफ है कि जो बहुजन समाज है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज है, उसके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। ये और इन 10 सालों में तो ये जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। टीजिंग या फिर बहुजन समाज को जिस तरीके से नकारा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उनकी कोई नहीं सुन रहा है, क्या ये हकीकत भी है या फिर सोशल मीडिया तक? नहीं, ये हकीकत है, सोशल मीडिया तक नहीं, ये हकीकत है। अभी आप देखेंगे अलीगढ़ में जो हुआ है, क्या हुआ है, फिरोजाबाद वगैरह में जो हुआ है, ये सब हो क्या रहा है। और पीछे जो हाथरस में हुआ, एक उदाहरण तो है नहीं, इसके अनगिनत उदाहरण हैं जो आप लगातार देखते हैं। हर जगह अन्याय और अत्याचार हो रहा है। और चुनावों के रिजल्ट के बाद तो कई जगह ये सब कुछ हुआ है। तो ये सब हकीकत है, ये कहानी नहीं है, ये कोई अफसाना नहीं है, ये किसी तरह की झूठी बातें नहीं है, सब कुछ है। और मोदी ये सब कुछ होते हुए देख रहा है। और इसका उदाहरण अगर आप देखें तो वहां तो लगभग सारे SC हैं ही। मणिपुर में क्या हाल हो रहा है, 1 साल से ज्यादा हो चुका, 13 महीने होने वाले हैं। क्या किया है मोदी ने वहां? और अब तो जो RSS प्रमुख है मोहन भागवत, वो भी कहने लगे कि भैया उसकी समस्या को देखो आप, मणिपुर का क्या हाल हो रहा। अभी तो ये कराई गई है, ये हो रही है या कराई गई, ये शब्द इस्तेमाल किए। इसका मतलब साफ संकेत है कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। और जिस तरह से वहां हथियारों को जो लोग हैं उनको दिया गया, वो सरकार ने दिए। लोग कोई उसे छीन के नहीं भागा, कोई लूटे नहीं थाने से, सरकार ने हथियार जो है लोगों को दिए हिंसा कराने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं बाकायदा सुनियोजित तरीके से SC ST समाज के साथ में हो रहा। और ये जो काम किया गया है बाबा साहब की प्रतिमा हटाने का, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी सूरत पर। देखिए, मैं समझता हूँ कल एक और बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। हम सारे लोग जो आज यहाँ हैं शामिल, कल उस प्रदर्शन में भी हम लोग शामिल होंगे और बाकायदा आप प्रदर्शन लगातार चलेंगे। हम लोग भी बैठ के सारे वकील तय करेंगे कि एक और जबरदस्त, इससे भी कई गुना बड़ा वकीलों का ही प्रदर्शन एक जबरदस्त तरीके से हो। तो ये अब जब तक वो प्रतिमा वापस उसी स्थान पर लगा नहीं दी जाएंगी, तब तक ये आंदोलन लगातार अब चलेंगे और पूरे देश में आंदोलन होगा, चाहे जेल भरो आंदोलन शुरू करना पड़े। विश्वास है पूरा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार कुछ ही महीने की है और सरकार का खात्मा हो जाना है।
निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं समझता हूं कि और मैं ये मानता हूं कि वो इतने बुद्धिजीवी तो राजनीतिज्ञ हैं ही, इतने समझदार राजनीतिज्ञ हैं ही, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों और चाहे नीतीश कुमार हों, कि सारी चीज़ को देश का जो माहौल है, देश की जनता ने जिस तरह से मैंडेट दिया उस सारी चीज़ को समझे, उसका सम्मान करें और सही समय पर सही कदम उठाएं और इस सत्ता का सफाया हो। मोदी ये जो एनडीए सरकार है इसका सफाया हो और इंडिया गठबंधन की सरकार बने। मुझे विश्वास है होगा ऐसा। सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप जी को लगता है कि नीतीश कुमार यू टर्न लेने वाले हैं? 100% लेंगे, 100% लेंगे और उन्हें यू टर्न लेने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो मोदी उन्हें दे सकता है, जो मोदी ऑफर कर रहा है, उससे कहीं ज़्यादा इनको इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उसमें मिलेगा उन्हें। कोई दिक्कत तो है नहीं किसी भी तरह की। ऑफर तो दी गई थी लेकिन वो सामने से ठुकरा दिया। आ जाएंगे। देखिए राजनीति होती है, इसमें कई चीज़ें देख के बड़ी चलनी पड़ती हैं। अभी तो सबसे पहला जो है मैं समझता हूँ लोकसभा अध्यक्ष का मुद्दा, जो कल लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना, ये एक बड़ा मुद्दा है। लोकसभा अध्यक्ष हो, लोकसभा उपाध्यक्ष हो, इसके बाद जो सारी चीज़ें हैं मैं समझता हूँ धीरे धीरे वो आएंगी और मुझे पक्का विश्वास है कि सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं। संजय सिंह जी का कहना है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी का होता है तो संविधान फिर से खतरे में रहेगा, 100% मनमाने तरीके से बिल लाया जाएगा। संजय सिंह जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ और मैं मानता हूँ कि विपक्ष को सब लोगों को मिलके अपना जो है कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष के लिए अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए और हराना चाहिए जो इनका जो कैंडिडेट है बीजेपी का, क्योंकि अगर अध्यक्ष इनका बनेगा निश्चित रूप से वही गुंडागर्दी चलेगी जैसे पीछे जो है 150 सांसदों को निकाल के बाहर कर दिया गया। तो लोकसभा अध्यक्ष का बहुत बड़ा महत्व है। लोकसभा अध्यक्ष अपनी इतनी जो उसके पास पावर है वो संसद को या यूँ कहो कि सरकार को भी इधर उधर करने की स्थिति में वो होता है। सर आपसे एक सवाल ये रहेगा कि 18वीं लोकसभा की पहली जो कल संसद की कार्यवाही थी, राहुल गांधी एक तरफ संविधान की पंक्तियां लेके चल रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि जो संविधान को खतरे में डाला, जो आपातकाल घोषित किया, वो संविधान की चर्चा कर रहे हैं। मोदी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उन्होंने तो डिक्लेयर किया था, तूने तो बिना डिक्लेयर किए 10 साल से इमरजेंसी लगा रखी है। हाँ, तमाम तरह की गुंडागर्दी मोदी ने की है, संविधान को बिल्कुल पूरी तरह से तबाह करने की उसने कोशिश की है। ये तो भला हो इस देश की जनता का कि जो समझ गई और ये समझ गई कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए पार्टियों को एक साइड में करके संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश की जनता ने आखिरी छोर पर जो बैठा व्यक्ति है, दूर दराज इलाके में जो गरीब व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, उसने समझ लिया कि संविधान खतरे में है और मोदी को उसकी औकात दिखाने के लिए तबीयत से उसके विरोध में वोट दिया। नीट पे सर क्या कहेंगे जी? नीट का पेपर चोरी का? नहीं, नीट के पेपर, ये तो इससे बड़ी गुंडागर्दी और इस देश के जो बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ क्या होगा। भाई आपने एक संस्था बनाई, उस संस्था का काम ये है कि वो संस्था केवल एग्जाम लेगी, वो संस्था जिस पे आपने करोड़ हजारों करोड़ रुपए जिस पे खर्च किए जा रहे हैं। और अब जो निकल के आ रहा है इस मामले में कि 20 लाख से लेकर 50 लाख रुपए लिए गए उन बच्चों से जिनको पास कराना है, सो ये तो हजारों करोड़ का घोटाला है। एक संस्था इस देश में ऐसी नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो, लेकिन एक संस्था ऐसी नहीं है जो यहाँ पे साफ सुथरा इलेक्शन करा सके, एग्जाम करा सके, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करे। अरे कम से कम तुम बेशर्मी तुम इसी में कर रहे हो राजनीति में, कम बच्चों के भविष्य तो खिलवाड़ने को। 1563 बच्चों को आपने ग्रेस मार्क दे दी बिना किसी कानून के, बिना किसी नियम के, बिना किसी संशोधन के, कुछ ही बात नहीं, बिना किसी सहमति के कैसे दे दी आपने। जो बच्चे हैं करीब 67 बच्चे हैं, उनके सबके 720 नंबर कैसे आ रहे हैं। 750 बच्चे जो हैं आप उन्हें मतलब आप देखिए हालत क्या कर रखी है। 24 लाख बच्चों के जीवन से आप खिलवाड़ कर रहे हो। सो जो नीट का एग्जाम है, और दुख की बात यह है कि आपने उसमें उसको बना रखा है व्यक्ति को, प्रदीप जोशी, जो व्यापक घोटाला हुआ था, उस व्यापक घोटाले में मध्य प्रदेश में जो उसका कमीशन का जो चेयरमैन रहा था वहाँ पे मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग का, उस व्यक्ति को आपने, जो उसका कमीशन का चेयरमैन वो था, उसी को यहाँ पर चेयरमैन बना रखा। देश को विश्वगुरु बनाना है, विश्वगुरु नहीं, देश को पूरी तरह से तबाह करना है, मूर्ख बना देना है, अनपढ़ गंवार रखना है देश को। विश्वगुरु बनाने के तरीके नहीं होते, पर मोदी क्योंकि खुद अनपढ़ है इसलिए वो चाहता कि अनपढ़ों की भीड़ हो। ये गुजरात मॉडल है, ये मोदी मॉडल है, ये मोदी मॉडल है जिसको गुजरात मॉडल पूंजीपतियों के पैसे के दम पर जो है फैलाया जा रहा है। यूपी में जो सीटें हारी है, हारी नहीं बल्कि आप कहिए कि जो सीटें जीती है वो बेईमानी से जीती है। हारी कितनी बुरी तरह से है, अयोध्या में हारी, प्रयागराज में हारी, चित्रकूट में हारी, बाकी जहां भी जीती 8-10 सीटों का तो सब आ ही रहा है कि समाजवादी पार्टी की 8-10 सीटें तो बेईमानी से हराई गई हैं। सो अगर तरीके से काम होता और मजबूती के साथ में खड़ा हुआ जाता तो सुपड़ा साफ था, 20 सीटें नहीं आती। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि
हिंदुओं ने बगावत कर दी अयोध्या में, जबकि वहाँ तो एक हिंदू ही जीता हुआ है। बीजेपी के लोग कुछ भी कह सकते हैं, वो तो ये है कि जहां उनके खिलाफ लोग खड़े हो जाएं, ये सब सारे के सारे जो हैं वो हिंदू विरोधी हो गए, जबकि वो भी हिंदू हैं, वोट देने वाले भी, जीतने वाले भी हिंदू हैं, हारने वाले भी हिंदू हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी नहीं जीती इसलिए ये हो रहा है। जो बीजेपी में वही हिंदू है, बस उनकी नजर में वो बीजेपी में है वही हिंदू नहीं है, जो उनके हिसाब से काम करे और जो मोदी के लिए काम करे या मोदी के साथ खड़ा रहा वही हिंदू है, बाकी कोई हिंदू। इसने भी चेतावनी दी है ना बीजेपी को। किसने? इसने बोला है कि 240 सीटें जीतने वाले। तो मोदी को अकल आ जानी चाहिए, नहीं आएगी तो देखा जाए। आरएसएस की चेतावनी सच है झूठ है, वाकई में करना चाहते हैं या केवल नौटंकी कर रहे हैं, आने वाला समय बता देगा। क्या दलित समाज इस बाबा साहब की स्टैचू दोबारा स्थापित कर पाए? बिल्कुल स्थापित करवा पाएगा, निश्चित रूप से स्थापित वहीं होगी जहां सी थी, नहीं तो ये सरकार नहीं चलेगी। आप लिख लेना। कल जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कल प्रोटेस्ट होगा यहीं पे होगा, हम सारे पूरे समाज के लोग इकट्ठे हैं, जिसमें हम लोग भी सब शामिल होंगे, जबरदस्त तरीके से होगा। और प्रदर्शन ये जब तक चलेगा जब तक प्रतिमा वापस वहीं नहीं लग जाएगी। अगर उसकी नीयत साफ होती तो 3 तारीख को क्यों हटा रहा, वो तो ये समझे बैठा ना 400 पार में, तो आपके 400 पार हो जाएगी, जैसे चाहूंगा करूंगा और जिसको जहां चाहूंगा वहीं खत्म कर दूंगा, ये उसने सोच रखा था, इसलिए प्रतिमा हटाई गई। लेकिन जनता इस देश में सबसे बड़ी है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए जनता ने उसको उसकी औकात दिला। सोच रखा था कि हिंदू राष्ट्र को घोषित करेंगे 2025 में। हिंदू राष्ट्र इस देश में कभी घोषित नहीं होगा, ये सपना है, सपना देखता रहे मोदी और मोदी जैसे जो लोग हैं, सपना कभी पूरा नहीं होगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।